हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बेटा, हमारी वर्कशीट है 24 फरवरी 2022 की। ये वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारी कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर है 32। क्या डेट है? 24 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। छठा सप्ताह है। थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मातृभाषा दिवस के बारे में जाना। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि देश के सभी लोग मातृभाषा को महत्व दें और इसके माध्यम से देश की संस्कृति की पहचान बनाए रखें। आइए आज हम मातृभाषा से जुड़ी एक रोचक कहानी को बोलकर पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला कि वह बहुत सारी भाषाओं में निपुण है। तो बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। तो उसने सबका सही उत्तर दिया। तो वह बोला कि मैंने कई भाषाओं में बात की, लेकिन क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? सभी मंत्री मातृभाषा बताने में असफल रहे। तभी बीरबल ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। तो रात को बीरबल कंबल लपेटकर चुपके से व्यक्ति के कक्ष में गया और घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी करने लगा, जिससे वह व्यक्ति तुरंत उठ गया और उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक बादशाह ने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। तो बीरबल ने कमरे में प्रकाश कर दिया और कहा, अच्छा, तो तुम उड़िया निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें इसकी मातृभाषा कैसे पता लगी? तो बीरबल ने कहा, जब हम मुसीबत में होते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। प्रश्न 1 है, बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया और उसने क्या बात रखी? तो बताइए। तो यहाँ देखिए बेटा, जो बादशाह अकबर था तो उसके दरबार में एक व्यक्ति आया था और उसने क्या बोला था कि वह बहुत सारी भाषाओं को जानता था। तो उसने ये बात रखी कि क्या कोई आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मातृभाषा बता सके? तो उसने ये बात रखी। ठीक है, आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। अपनी मातृभाषा के अलावा किसी एक भाषा में यह वाक्य लिखिए, आप कैसे हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाउ आर यू। और भी भाषा में आप लिख सकते हैं इसे। प्रश्न नंबर 3 है, जिस प्रकार ऊपर दी गई कहानी में वर्णित व्यक्ति में बहुभाषाएं बोलने की विशेषता है, कि आप में भी ऐसी कोई विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग दर्शाती है? तो आपको बताना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखो, एक भेड़िया है जो कि तालाब के अंदर है और यहाँ पर क्या है? एक बैल। तो बैल है या फिर ये हो सकता है बकरी, है ना? तो हम भेड़िया लिख लेते हैं इसको पहले। भेड़िया कहता है भेड़िया कि दोस्त मेरी मदद करो, दोस्त मेरी मदद करो, वरना मैं तालाब में डूब जाऊंगा। तालाब में डूब जाऊंगा। तो फिर जो बकरी है वो क्या कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा
दिया है। तुम मुझे खाना चाहते थे। तुम मुझे खाना, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, चाहते थे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी, यानी मैं अब तुम्हारी, अब भी लिख देती हूँ, ठीक है। मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। ये आप लिख सकते हैं, आप भी अपना कोई डायलॉग बना सकते हैं, ठीक है। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपनी मातृभाषा में भी सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल कर रखें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोएं। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।